हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ डार्क साइकोलॉजी के बारे में। डार्क साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी का एक ऐसा पहलू जो लोग दूसरे पर्सन को कंफ्यूज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये साइकोलॉजी का वो पार्ट है जिसको हम डिस्करेज करते हैं कि आपको किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। पर फिर भी हर फील्ड में ये बहुत यूज़ होता है। आपके घर में भी यूज़ हो रहा है, आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं वहाँ पर भी आपके साथ मैनिपुलेशन चल रही है। एड कंपनी, मीडिया, हर जगह डार्क साइकोलॉजी के पहलू को यूज़ किया जा रहा है। सो इस वीडियो में आप जो आज जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसका आपको गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आपको किसी को मैनिपुलेट, कंफ्यूज, उसकी लाइफ से नहीं खेलना है, बल्कि अपने आप को बचाना है ताकि आप होशियार हो जाएं। और अगर आप पर कोई भी वो टेक्निक लगा रहा हो तो आप एकदम अलर्ट हो जाएं और अपने आप को बचा पाएं। क्योंकि अगर आप इसके शिकार हो जाते हैं, किसी भी तरीके से आप इस अब्यूज़ के शिकार होते हैं, तो आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिनिया से लेकर ऑब्सेशन, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप सुरक्षित रहें, आप खुश रहें, यही इस वीडियो को बनाने का पर्पस है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से लोग वो मैनिपुलेशन करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है सबके साथ और कमेंट कर मुझे बताना है कि आपके ऊपर कौन कौन सी मैनिपुलेशन ट्रिक्स इस्तेमाल हो चुकी हैं। आप बचे या फंसे। और आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा दूसरा चैनल जो आपकी मेंटल हेल्थ को रीसेट करने में और भी ज़्यादा मदद करेगा, केजे टॉक्स, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन करें। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ये हैं 20 साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो डार्क साइकोलॉजी की हैं। एक है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग के बहुत सारे केसेस में देखती हूँ। गैसलाइटिंग में क्या होता है, एक पर्सन को उसी के थॉट्स, उसी के बिलीफ के बारे में, उसी के एक्शंस के बारे में धीरे धीरे कंफ्यूज किया जाता है, उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाता है। गैसलाइटिंग में सामने वाले को झूठ बार बार उसके दिमाग में डाला जाता है। वो जो भी एक्शन करता है उसको हमेशा डिस्करेज किया जाता है। कुछ इस तरीके की मैनिपुलेशन सराउंडिंग में की जाती है जिससे वो पर्सन डाउट में आ जाए कि ऐसी कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी, मैंने ये किया था या नहीं किया था। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक हस्बैंड ने, क्योंकि उसका अफेयर कहीं और चल रहा था, उसने अपनी वाइफ के साथ ऐसी मैनिपुलेशन करी छोटे छोटे घर के कामों में। वो सब्जी बनाकर हटती थी तो उसमें नमक तेज़ कर देना, वो प्रेस कर कर हटती थी तो फिर वहाँ से वो प्रेस को वो सीधा रख कर वहाँ से हटी है, लेकिन उसको ऑन कर देना और फिर उसको इस तरीके से कपड़े पर रख देना। और उसको धीरे धीरे छोटे छोटे डेली इंसिडेंट से उसने ऐसा पागल बनाया, उसको इतना कन्फ्यूजन में डाला कि उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। बहुत बुरी तरीके से उसके साथ ये मैनिपुलेशन की गई। तो इसको कहते हैं गैसलाइटिंग, जहाँ पर पर्सन डिनाई करता है जो एक्चुअल में हुआ है उसको भी, और जो नहीं हुआ है उसको ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करता है, आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश करता है जैसे आपको याद नहीं है, आपको मेमोरी की प्रॉब्लम है, आपका दिमाग कुछ ख़राब हो गया है। तो ये गैसलाइटिंग आज घरों में भी इस्तेमाल होने लगी है, वर्क प्लेस पर भी इस्तेमाल हो रही है। अगर कोई भी इंसान आपको धीरे धीरे इस तरीके से सेल्फ डाउट में डाल रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, बार बार अलर्ट हो जाइए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए और कन्फ्रंट कीजिए, उस पर्सन को पहचानिए, देखिए कि उस पर्सन के साथ ही ऐसा क्यों होता है। बाकी और लोगों के साथ आप नॉर्मल रहते हैं और आप अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें। इस पर मैंने एक दो केसेस पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप और डिटेल में गैसलाइटिंग का कैसे अब्यूज़ किया जाता है और कैसे वो पर्सन जो विक्टिम होता है कैसे सफ़र करता है, उस सब की डिटेल जानकारी लेनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक होता है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग ऑफ लव, केयर इस तरीके से होती है। इसमें कोई पर्सन स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा एकदम से प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ऐसे ट्रीट कर सकता है और वो पर्सन आपको अपना एडिक्टेड बना लेता है, अपने ऊपर डिपेंडेंट आपको बना लेता है। और जब आप उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो जितना आपको मैनिपुलेट कर सकता था, आपको यूज़ कर सकता था, जब उसका एक पर्पस सॉल्व हो जाता है उसके बाद वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देता है और वो डिस्टेंस आपके लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। ऐसा आजकल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ख़ास तौर से जो लोग नई रिलेशनशिप में एंटर करते हैं वहाँ पर ये लव बॉम्बिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा है। इवन आफ्टर मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी बहुत सारे लोग इस लव बॉम्बिंग को
बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और सामने वाला पर्सन को जब इतनी लव, केयर, टाइम, अटेंशन, एप्रिसिएशन मिल रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि बस यही दुनिया है, और वो इतना उस लूप में लॉस्ट हो जाता है कि वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट ही हो जाता है। और ऐसे मैनिपुलेटर्स जो डार्क साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली आपका कनेक्शन बाकी लोगों से तोड़वा देते हैं ताकि आप कहीं पर भी कुछ भी वेरीफाई ना कर पाएँ, कोई आपको सेव करने ना आ पाए, और वो पूरी तरीके से आप उनके वेब में फंसते चले जाते हैं। तो लव बॉम्बिंग के ऐसे बहुत सारे केसेस मैं आजकल देख रही हूँ जहाँ पर लड़के ने लड़की को या लड़की ने लड़के को इस तरीके से मैनिपुलेट किया और शुरू में बहुत टाइम अटेंशन सब दी और फिर अपना पर्पस पूरा होने के बाद उसने उसको छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़े डिप्रेशन का आज कारण है यूथ के अंदर। तो आप अगर लव बॉम्बिंग का शिकार हो रहे हैं, इन सब के वार्निंग साइंस होते हैं ना। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इन सब टेक्निक्स पर इंडिविजुअल वीडियोज़ भी बना दूँगी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना और समझना और ख़ुद को बचाना। सो लव बॉम्बिंग से आपको बचना होगा। जब भी आप अनयूजुअल किसी का टाइम, अटेंशन, एप्रिसिएशन, केयर या कुछ भी ऐसा सेंस करें जहाँ पर भी ओवर हो रहा है तो वहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है। और होता है एक मैनिपुलेशन ट्रिक, नेगिंग, जहाँ पर एक पर्सन नेग करता रहता है, बार बार झींकना सा रहता है। जैसे एक केस मैं आपको बताती हूँ कि एक लेडी जिसका अफेयर चल रहा था बाहर कहीं, वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी। अब वो अपने हस्बैंड से बार बार इस बात की कंप्लेंट करती, तुम आजकल बहुत बिजी रहते हो, बहुत ही ज़्यादा मेरे को टाइम ही नहीं देते, इसका मतलब मैं तो तुम्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं हूँ। सो अब वो इस तरीके से इतना छोटी छोटी बातों पर झींकती थी। उसने क्या किया, एक तरीके से एक दूसरी टेक्निक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी। वो टाइम नहीं देती थी, लेकिन वो ऐसे वो दिखा रही थी जैसे उसका हस्बैंड टाइम नहीं देता, कि केयर नहीं करते, और छोटी छोटी बातों पर टाइम के लिए ऐसे झिकने की एक्टिंग करना कि अच्छा तुम तो उस दिन भी सुबह ऑफिस निकल गए थे, अच्छा तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया था, अच्छा तुम तो घर लेट आए थे। छोटी छोटी बातों पर इस तरीके से नैगिंग करना, ये सब क्या है, जब ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा हो, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत तो हर रिलेशन में हो सकता है, लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा हो और अनरिलेटेड हो रहा हो, अनयूजुअल सा हो रहा हो, तभी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ तो दाल में काला है। ऐसा नहीं है। आप दूसरे के हाथों मैनिपुलेट होने से बजाय आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, आप ऑब्जर्व करें उस सिचुएशन को और सही तरीके से रियलिस्टिक वे में अंडरस्टैंड कर कर आप उस पर्सन को कन्फ्रंट करें। और होते हैं मिररिंग, यहाँ पर मैनिपुलेट ऐसे किया जाता है कि सामने वाले जैसा अपने आप को दिखाया जाता है। बिल्कुल ऐसे, जैसे एक केस का एग्जांपल देती हूँ मैं। एक लड़का, उसने एक लड़की उसको पसंद आई, वो चाह रहा था कि ये कन्विंस हो जाए मुझसे, वैसे उसने ट्राई किया, नहीं हो रही थी, तो उसने थोड़ा उसके बारे में ऐसे पता लगाया और भी सर्कल में, और उसको पता चला कि अच्छा इसको स्विमिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ये वहाँ जाती है, और उसके 2-4 शौक़ और पता करे, और उसने धीरे धीरे अपने आप को बिल्कुल वैसा ही दिखाना शुरू कर दिया, ऐसे कि जैसे उसमें और इसमें कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। और उसने धीरे धीरे उसको कुछ महीनों में इन्फ्लुएंस किया, ऐसे मैनिपुलेट किया। लेकिन उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था सिर्फ उसको कन्विंस करना, कुछ टाइम के लिए उससे फ्रेंडशिप करना और फिर अपना पर्पस सॉल्व कर कर मूव ऑन कर जाना। तो कई बार लोग जानबूझकर इस तरीके से आपको मिरर करके, जानबूझकर बातों बातों में, अगर आपने बोला कि आपको डार्क कॉफ़ी पसंद है, आपको डार्क चॉकलेट्स पसंद है, कुछ भी ऐसे बोला आपने, अरे हाँ ये तो मुझे भी बहुत पसंद है, मतलब बिल्कुल ऐसे मिरर इफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि आप में और उनमें कितनी सिमिलैरिटी है, बट उसके पीछे उनका कोई पर्पस होता है। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप में ही, लेकिन मेरे पास केसेस ही ऐसे ऐसे आते हैं, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ये किसी में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है ना। कोई भी अगर आपको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना चाहता है, कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है, कुछ भी कहीं पर भी यूज़ हो सकती है कोई भी टेक्निक इनमें से। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं, बट मोस्टली लोग गलत तरीके से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे पास जो आएगा तो वो तो जो बेचारा विक्टिम हो जाएगा, है ना, जिसके ऊपर गलत तरीके से इस्तेमाल की हुई होगी वो ही आएगा मेरे पास। पॉजिटिव वाला तो मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको जो भी सारे केसेस बता रही हूँ वो सारे ही नेगेटिव होंगे, बट ये पॉजिटिव वे में भी यूज़ की जाती है, लेकिन उसकी परसेंटेज कम है। और होता है एक ट्रायंगुलेशन, यानी कि इसमें ट्रायंगल, एक पर्सन जैसे ग्रुप में है तो एक पर्सन की तारीफ़ की जा रही है और दूसरे पर्सन को उसके सामने कम जताया जा रहा है। इसमें मैनिपुलेशन की ये साइकोलॉजी होती है कि सामने वाले को किसी वजह से ऐसे ट्रिगर कर दिया जाए उसके अंदर कि अच्छा मेरी तारीफ़ नहीं हो रही है, इसकी तारीफ़ हो रही है, इसके प्रति अब जेलस भर दी गई है अंदर, और अब दोनों कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। यानी कि उसकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए इस तरीके से इस मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जानबूझकर किसी के सामने दूसरे पर्सन की ज़्यादा तारीफ़ कर देना।
इससे क्या होता है, इससे सामने वाला ट्रिगर हो जाता है, उसके अंदर एक जेलस और उसके अंदर की एक पावर अपने आप को प्रूव करने की बढ़ जाती है। तो ज़्यादातर वर्क प्लेस पर इस तरीके की टेक्निक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह है गिल्ट ट्रिप, यानी कि दूसरे लोगों को गिल्ट में डाल देना। आप अब दूसरे पर्सन से ऐसा कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बिज़ी हैं, अब आप सामने वाले को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अब आपके घर वाले आपसे शिकायत कर रहे हैं कि भाई आप तो हमें टाइम नहीं देते हैं। अब यहाँ पर वो पर्सन क्या कर रहा है, आखिरकार मैं सब किसके लिए कमा रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ, अपने आप को गला रहा हूँ दिन रात, और फिर भी कोई मुझे समझता नहीं है, मेरी केयर नहीं करता, मेरे से शिकायत करते रहते हैं, मेरे को ऐसा फील करा रहे हो कि जैसे मैं कितना बुरा इंसान हूँ, सब कुछ मैं आप लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। इस तरीके से गिल्ट में डाल देना सामने वाले को। मतलब वो पर्सन इस तरीके से मैनिपुलेट करे अपनी बिजीनेस को कि आपको ही ऐसे गिल्ट फील होने लगा, अरे यार क्यों कह दिया, हाँ सच में जो दिन रात मेहनत हो रही है वो हमारे लिए तो हो रही है। अब ये बहुत अलग अलग रेफरेंसेस में भी यूज़ होती है। मतलब किसी को भी गिल्ट ट्रिप, कोई सामने वाला जेन्युइन बात कह रहा है आपसे, लेकिन आपने बिल्कुल पलटवार इमोशनल वे में उस पर कर दिया, तो उसे कहते हैं गिल्ट ट्रिप पर ले जाना। ये भी मैनिपुलेशन है। और साइलेंट ट्रीटमेंट, जहाँ पर आप किसी भी कम्युनिकेशन से अपने आप को विदड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी इस तरीके का आर्ग्यूमेंट जो छोटा मोटा हो जाता है उसमें आप जो है ना अपने आप को बिल्कुल विदड्रॉ कर रहे हैं। मतलब आप उस पर्सन को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, एकदम से चुप हो गए, साइलेंट, और इस तरीके से आप दिखा रहे हैं कि जैसे आप कितना हर्ट हैं और आप बात करने लायक भी नहीं है। तो ये सामने वाले पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। वो पर्सन अंदर अंदर सेल्फ डाउट में चला जाता है, कई बार उसके अंदर गिल्ट भी ट्रिगर हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो जाता है। कई बार लव बॉम्बिंग के बाद भी साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है कि जब वो पर्सन सामने वाला बहुत नैगिंग करने लगता है, क्योंकि ये मिक्स होकर भी होती है। मान लीजिए किसी पे लव बॉम्बिंग की, फिर वो पर्सन नैगिंग कर रहा है उससे बार बार किसी बात पे, फिर वो बीच में एकदम साइलेंट जोन में चला गया, तो 2-3 मिक्स कर कर भी लोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि 1 बाय 1 ऐसे करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि बिल्कुल उस सिचुएशन में एकदम साइलेंट मोड पर बिल्कुल म्यूट हो जाना। अब ये दूसरे पर्सन के लिए जिस पर ये सब अप्लाई किया जा रहा है बड़ा पेनफुल हो जाता है। तो ये भी अगर आपके साथ अक्सर आप ही के कोई घर वाले या कोई भी करते हैं तो आप अलर्ट हो जाइए। वो आपके बिहेवियर को, आपकी बातों को, आपकी लाइफ को मैनिपुलेट करने के लिए ये सब टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। और है प्रोजेक्शन, यानी कि अपनी बात को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना सामने वाले पर जैसे वो उसका है। जैसे एक आदमी का अफेयर चल रहा था, अब वो अपने अफेयर को जस्टिफाई करने के लिए, छुपाने के लिए, उसके अंदर की इनसिक्योरिटी जो होती है उसको हाइड करने के लिए अक्सर इस तरीके से अपनी वाइफ से ऐसे बोलता रहता था कि अगर तुम्हारा कभी अफेयर चल गया तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी। देखो भाई, कभी मुझे धोखा मत देना, कभी अफेयर मत चलाना इस तरीके से। या मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल पर वो इस तरीके से भी अपनी वाइफ से बात करता था, आजकल तुम बहुत बिजी रहती हो, मुझे टाइम नहीं देती हो, लग रहा है कि तुम्हारा मन कहीं और लग रहा है। यानी कि जो उसकी फीलिंग्स थी, जो उसकी बातें थी, वो इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कभी वो खुद भी ऐसे टाइम देता था या गुस्सा हो जाता था या कुछ भी है, आज तुम मुझसे गुस्सा लग रही हो, क्या बात है, तुम मुझ पर शक कर रही हो क्या। मतलब अपनी ही अंदर की बातों को ज़बरदस्ती सामने वाले पर इस तरीके से प्रोजेक्ट करना, कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे और भी एक मैं आपको बताती हूँ। एक बार मैं अपनी कज़न के साथ थी और उसके बेटा भी वहाँ पर था साथ में। तो क्या हुआ कि उस मेरी कज़न का मन कर रहा था कि आज वो नूडल्स खाए। तो वो बार बार अपने बच्चे से पूछ रहे थे उसको, आज बेबी का नूडल्स खाने का मन कर रहा है, आज बेबी का नूडल्स खाने का मन कर रहा है क्या। तो मतलब अपने अंदर की बात को बेबी पे प्रोजेक्ट करने के लिए कि बेबी से 1-2 बार कहा जाएगा और बेबी ऐसे बोल देगा कि हाँ आज तो नूडल्स खाने हैं। तो कई बार ऐसे अननोइंगली घरों में भी छोटी छोटी बातों में भी इस तरीके से कोई भी मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं लोग, और वो माइंडफुल भी नहीं होते हैं, उस बारे में जानते भी नहीं हैं, अनअवेयर होते हैं। तो किसी भी तरीके से ऐसे प्रोजेक्शन टेक्निक का भी यूज़ कर लेते हैं लोग। और है फ्रेमिंग, यानी कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना किसी के सामने जो रियलिटी को डिस्टॉर्ट करती है। यानी कि आप से किसी ने कोई बात कही, अब आप दूसरे पर्सन से कोई बात कहने वाले हैं, लेकिन आपने क्या किया, उसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आपने लगा दिए। जैसे एक बार बहुत साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात है, तो तब तक मैं ये जो लेडीज़ किटी होती है तो उसमें एक मैंने किटी ज्वाइन कर रखी थी। तो मैं अक्सर बिज़ी होने की वजह से कुछ मंथली किटीज़ मेरी ऐसे मिस हो जाती थी। तो मेरी मेरी किटी मेंबर का कॉल आता है, वो बोलती है, अरे यार तेरे को पता है आज क्या बात हो रही थी तेरे बारे में, वहाँ पर लोग बोल रहे थे ओहो बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई है, अपने आप को क्या समझती है, आजकल तो आना ही बंद कर दिया है, बिल्कुल इस तरीके से। ऐसे वो मुझे मतलब ट्रिगर करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने अब उसकी बात सुन ली। अब मैंने उसकी बात सुनकर बोला, अरे चल यार रिलैक्स,
कोई बात नहीं, अब वो लोग फ्रेंड्स हैं ना, सही बात तो है ना उनकी, मैं जाऊंगी नहीं तो वो तो नाराज़गी ऐसे जाहिर करेंगे ना, देख कितना प्यार करते हैं मुझे, कितना मिस कर रहे थे। तो टेंशन ना ले, कौन कह रहा था, जो भी कह रहा था तो मुझे बता दे, मैं अपने आप बात कर लूँगी, फ़ोन करके रिलैक्स कर दूँगी उसे। अरे फिर एकदम से मेरी ये बात सुनते, अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो जनरल बात कर चल रही थी, कोई एक जना थोड़ा ना, तू कुछ मत कहना, बेकार बात बढ़ जाती है, बात का पतंगड़ बन जाता है। ये लग जब आप कन्फ्रंट करने लग जाते हो ऐसे पर्सन को जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने सुर बदल देता है। मतलब उसने मुझे बताया नहीं किसी पर्टिकुलर का नाम वहाँ पे क्या था, बल्कि और एकदम बैकफुट पर जाने लगी कि जैसे मुझे जिक्र ही नहीं करना चाहिए इस बात का, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, वो तो नॉर्मली लोग ऐसे बोल रहे थे। लेकिन जब मुझे बताना शुरू किया था तो वो मुझे ट्रिगर करने की कोशिश कर रही थी कि देख तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो क्या होता है कि अगर आप अलर्ट होते हैं, आपको पता होता है, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं तो क्या होता, अननेसेसरी मेरे को टेंशन पकड़ा देती कि अच्छा मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, मेरे बैक के पीछे ये लोग ऐसे समझते हैं मेरे बारे में, और हो सकता है कि मेरा दिमाग इस तरीके से ट्रिगर करके मेरा किसी से झगड़ा करवा देते। तो आपको बस अवेयर रहना है। और देखते हैं रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग में क्या है कि आपके सामने कोई बात ऐसी आ गई है तो फिर पता चल के सामने वाला ऐसा पकड़ा सा गया है तो उसको रीफ्रेम करना। हालांकि मैंने इसी में आपको बता दिया अभी, जो एग्जांपल दिया था मैंने किट्टी वाला, कि रीफ्रेमिंग भी ऐसे लोग करते हैं। तो ऐसे बहुत होता है कि मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल रीफ्रेमिंग का एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आप किसी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं और ऑल ऑफ ए सडन आप नोटिस करते हैं कि वो पर्सन सामने से आ रहा है या उस तक वो बात पहुँच गई, तो है नहीं नहीं यार वो बात किसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी, देखो मेरी बात को ना बहुत डिस्टॉर्ट किया गया है, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। मतलब आप अब उसका जो एक्चुअल में रियल स्ट्रक्चर है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उसमें कुछ काट रहे हैं, कुछ और ऐड कर रहे हैं, जस्ट अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, मैनिपुलेट करना है। और है फॉल्स अर्जेंसी। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो ना, और जी लास्ट ही पीस बचा हुआ है ये, मतलब अननेसेसरी का, क्या आज ले लो, सामने वाला क्या भी रहा है, आप शॉपिंग करने को, नहीं आज ज़रूरत नहीं है, ले लो डाल लो अपने पास, कल को आओगे तो मिलेगा नहीं, फिर बाद में बहुत पछताओगे। अननेसेसरी इस तरीके की बात वो करके फॉल्स अर्जेंसी आपके दिमाग में क्रिएट करना। तो बहुत ज़्यादा सेल्स इंडस्ट्री में ये बहुत कुछ होता है इस तरीके का। तो ये क्या है, ये भी मैनिपुलेशन करना है कि सब ज़बरदस्ती सामने वाले के दिमाग में वो अर्जेंसी क्रिएट कर देना और उसको इन्फ्लुएंस कर देना कि वो कुछ सामान ले ले। ऐसे आप कोई भी ऑफ़र है, ऐसे आपने देखा होगा ना 50% आज तक का ये ऑफ़र है, आप अपने कोर्स में रजिस्टर कर लो, अब ये केवल दशहरे तक है या ये दिवाली तक ऑफ़र वैलिड है, कुछ भी इस तरीके का। तो ये क्या है, फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट कर देना, ये भी मैनिपुलेशन है। और है फुट इन द डोर। इस तरीके के मैनिपुलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर एक पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने पैसे मांगे, अब उसने आपसे एक छोटा अमाउंट लिया, तो जाहिर सी बात है कि आदमी आराम से दे देता है कि चलो भाई किसी ने आपसे 1000 रुपये 5000 रुपये मांगे, ऐसे आपने दे दिए। अब वो पर्सन लेने के बाद आपका पहले कॉन्फिडेंस जीतेगा, आपको लौटा देगा वो, फिर उसके बाद वो एकदम से बड़े अमाउंट की आपसे इच्छा जाहिर करेगा कि अगर से फॉर एग्जांपल उसने 5000 मांगे थे तो उसने आपका कॉन्फिडेंस जीत लिया, टाइम पर लौटा दिए। फिर उसके बाद वो सीधा आपसे हो सकता है कि 50,000 की डिमांड करने लगे और उसके बाद वो आपको नाचना चाहेगा। लेकिन उसने क्या किया, शुरुआत में आपका पहले कॉन्फिडेंस जीत लिया। तो इस तरीके की मैनिपुलेशन के भी शिकार बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा, और उससे फिर उनको अननेसेसरी का स्ट्रेस होने लगता है। ऐसे होता है बेट एंड स्विच। इस तरीके की टेक्निक में क्या होता है कि यहाँ पर कोई पर्सन को पहले कुछ और कमिट किया जाता है, और जब वो अपने कमिटमेंट के लिए आपसे बात करता है कि आपने ये कमिट किया था और अब मुझे वो चीज़ जो आपने ऑफ़र की थी डिलीवर करो, तो आप क्या करते हैं, उसे बोलते हैं अरे आपने टाइम पर तो इस बात के लिए जवाब नहीं दिया, या उस चीज़ की तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी, अब वो तो चली गई, अब ये अवेलेबल है। यानी कि एक आपने अच्छा सा डिसेंट ऑफ़र उस पर्सन को दिया था, और फिर आप जब वो पर्सन ऑफ़र को ग्रैब करने के लिए आया, अब आप उसको बोल रहे हैं वो तो हाथ से निकल गया है, अब उससे एक्सपेंसिव वाला ऑफ़र है। तो ये जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल आप कोई कार खरीदने जा रहे हैं या कुछ और भी इस तरीके के डिवाइस कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, तो उस तरीके की वहाँ पर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक। तो आप समझ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम पर भी लोग अपना ऐड लगा कर चलते हैं, तो वो 99 में कोई वर्कशॉप करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, एंड देन उसके बाद वो सिर्फ एक वो होता है कि आपको बुलाने के लिए, और उसके बाद वो बहुत महंगे महंगे एक्सपेंसिव कोर्सेज आपको ऑफ़र करते हैं, जस्ट कि आप एक बार आ गए हैं और आप ये सोच कर आए थे कि शायद इतने में ही आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बट वो एक जो वर्कशॉप आपने ज्वाइन की 3 घंटे की 5 घंटे की, वो सब एक एडवर्टाइजमेंट वाला प्लान था, और उसके बाद असली तो लाखों रुपए का कोर्स आपको देना था। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके की ऐसे ही मैनिपुलेशन है। और है फॉल्स कॉन्सेंसस। इसमें क्या होता है, एक पर्सन को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है कि
अगर उसकी किसी मैटर में कोई गलती भी नहीं है, तभी भी आप ना वो ब्लेम अपने ऊपर ले लो। जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं वो ब्लेम आप अपने ऊपर ले ही लो। यानी कि आप किसी पर्सन को इमोशनल वे में इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि अब तुम्हारी इमेज तो ऐसी हो ही गई है, लोगों को सबको लग रहा है। तुम अगर सच्चाई भी बताओगे तो कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। तो बेटर ये है कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो एंड देन फिर उसके बाद माफ़ी मांग लेना। इस तरीके का उसके दिमाग में ओवरलोडिंग की जा रही है और उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है कि बचने का भी एक यही तरीका है। तो ये कितनी बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। यानी कि एक इनोसेंट पर्सन को भी आप ज़बरदस्ती किसी की नज़रों में गलत बना रहे हैं। जैसे पुरानी फिल्मों में इस तरीके का बहुत होता था ना कि कोई इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता था, उसको इमोशनल वे में कुछ ऐसे, देखो इतने पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारे बच्चे पल जाएंगे, वरना तुम्हारे बच्चे सड़क पे धक्के खाएंगे। पुरानी फिल्मों में ज़रूर आपने देखा होगा इस तरीके का मैनिपुलेशन वाला सीन। तो वो सब डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक है। और है लेबलिंग। ये लेबलिंग, जैसे किसी पर्सन को आपने ऐसे बोल दिया कि भाई तुम तो बहुत स्मार्ट, बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। अब आपने क्या किया, उसको ऐसे लेबल कर दिया। आपने उसके दिमाग में यहाँ पर अननेसेसरी एक प्रेशर क्रिएट कर दिया। अब इस लेबल को जस्टिफाई करने का आपने उसकी बार बार तारीफ़ करी कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, ऐसे करके बार बार। अब वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल गधों की तरह मेहनत कर रहा है, बार बार कर रहा है। तो ऐसा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा इस तरीके के मैनिपुलेशंस को यूज़ किया जाता है, जहाँ पर लेबलिंग की जाती है। आप जैसे रिलेशनशिप में भी आप तो बहुत ही केयरिंग हो, आप तो मुझे हमेशा हर चीज़ के लिए हाँ ही कहते हो। अब उस पर्सन की इस लेबलिंग की वजह से क्या होता है, प्रेशर आ जाता है कि हाँ मैं तो बहुत ही केयरिंग हूँ, मैं तो हमेशा हाँ ही कहता हूँ या कहती हूँ, तो यानी कि मुझे अब हाँ ही कहना है, मुझे तो केयर ही करनी है। तो अननेसेसरी, उसको पता भी नहीं उसके साथ मैनिपुलेशन गेम खेला जा रहा है और वो पर्सन वो ही करता रहता है। और देखें, अपील टू फियर, इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन को ऐसा उसके दिमाग में फियर छोड़ा जाता है, कुछ भी उसको डराया जाता है कि अगर तुमने इस बात को इस तरीके से नहीं कहा या इस बात को इस तरीके से नहीं किया तो इसके अंजाम ये होंगे। अननेसेसरी उसको मैग्नीफाई कर किसी भी चीज़ को ना करने के ऐसे फियर्स दिखाए जाते हैं, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि वो पर्सन एकदम से ट्रिगर हो जाता है। उसको लगता है कि अरे यार ये तो मुझे करना ही है, अगर मैंने नहीं किया तो बहुत ज़्यादा ये दिक्कत आ जाएगी। मान लीजिए आप एक जिम की मेंबरशिप लेने गए हैं, है ना, फॉर एग्जांपल, और वहाँ पर वो आपको पूरा का पूरा इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि अगर आपने इसको रजिस्टर नहीं किया, तो छोटे फेयर से लेके बड़े तक शुरू करते हैं, रजिस्टर नहीं किया तो ये आपके हाथ से डिस्काउंट चला जाएगा, ये जो हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हैं ये भी आपके हाथ से चली जाएगी। मोर ओवर, अगर आपका वेट एक बार बढ़ गया, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगी, हो जाएगी। काफ़ी हद तक इसमें वो लोग सही चीज़ें बताते हैं, ताकि फैक्ट ओवरलोडिंग करते हैं पहले, ताकि आप कन्विंस हो जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम तो हो सकती है। लेकिन बीच में वो ऐसा फियर भी लगा देते हैं, फैक्ट्स के बीच में कुछ ऐसा फियर भी लगा देते हैं जो उनके पर्सनल मोटिव के लिए होता है। और फिर वो उन कुछ फैक्ट से जब हाँ आप वैलिडेशन ले लेते हैं और बीच में चुपके से अपना पर्सनल जो उनका गेन होता है, जो उनको आपसे मोटिव पूरा कराना होता है, उसको लगा देते हैं, तो आप इस मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आप तुरंत उस बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। 4 बार किसी फैक्ट के लिए आपसे हाँ करवा ली जाए, बीच में 1-2 चीज़ें जो फैक्ट नहीं है, जो उनकी प्लान करी हुई है, उसको घुसा दिया जाए और फिर बाद में रैप अप कर दिया जाए 1-2 फैक्ट से। कोई पता भी नहीं लगा सकता आसानी से कि हाँ ये मेरे साथ मैनिपुलेशन हो रही है। नेक्स्ट है अपील टू पिटी। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप में आप, और वहाँ पर आपका पार्टनर आपसे कह रहा है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मेरी तो ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा मत करो। आपकी गलती है। मतलब जैसे मैं आपको एक केस एग्जांपल देती हूँ, एक लेडी जिसका अफेयर चल रहा था वो पकड़ी गई और उसके हस्बैंड को पता चल गया। जब उसको पता चल गया तो उसने इस तरीके से रियलिटी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भटक गई थी, किसी ने मुझे ऐसे कन्विंस कर लिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे पास सिर्फ मौत का ही रास्ता है और कुछ नहीं है। मतलब ऐसे कि मुझ पे दया की जाए, ऐसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है और अपनी गलती को जस्टिफाई दूसरे तरीके से करा जा रहा है और अपने लिए मतलब जो माफ़ी है वो दया की आड़ में मांगी जा रही है। मतलब एक्चुअल में वो पछतावा नहीं है, लेकिन मैनिपुलेट किया जा रहा है आपको इस तरीके से इमोशंस से। तो ये भी टेक्निक बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है। फॉल्स स्केर्सिटी, यानी कि ज़बरदस्ती का ऐसा वो दिखाना कि अब ये चीज़ ना बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहेगी। तो ऐसे मार्केटिंग उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे अप्लाई होती है ये, या फिर ऐसे रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा होती है। जिस भी पर्सन का आपको पता होता है ना कि ये पर्सन मेरे लिए हर समय अवेलेबल है या हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप उसकी तरफ बहुत ही ऐसे रिलैक्स रहते हैं। लेकिन
कुछ लोग जानबूझकर आपको टाइम नहीं देते हैं, वो ज़बरदस्ती आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। क्यों? ताकि आप उनके लिए क्रेजी रहें। तो ये मैनिपुलेशन रिलेशनशिप में भी चलती है, और ये मैनिपुलेशन आप देखिएगा मार्केटिंग में और हर तरीके के बिजनेस में भी चलती है कि उसके पास वो चीज़ अवेलेबल है, लेकिन वो ज़बरदस्ती फिर भी आपको चक्कर कटा रहा है कि नहीं आज नहीं है, ये आपको अभी 4 दिन बाद अवेलेबल होगी, ताकि आपकी क्रेजीनेस उस चीज़ के लिए बढ़ती चली जाए और आप उस चीज़ के लिए और ज़्यादा ऐसे हो जाएं प्रोग्राम्ड ऑटोमेटिकली कि अब मुझे यही चाहिए यही चाहिए। तो रिलेशनशिप में भी ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि ज़बरदस्ती एक हस्बैंड अपने ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम बैठा रहता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी को इस तरीके से मैनिपुलेट करना चाहता था ताकि उसकी पत्नी जब वो घर पहुँचे तो उसकी कदर करे, क्योंकि उसने पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस किया था कि वो जब लॉन्ग आवर्स तक रहता था तो वाइफ उसके पास इतना बैठती नहीं थी, उसको इतना टाइम नहीं देती थी। लेकिन जब उसने इस मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसका पर्पस सॉल्व हो गया और उसको मज़ा आने लगा। और है पर्सनल अटैक्स। इसमें पर्सन क्या होता है, दूसरे इंसान से नाराज़ होकर चिढ़कर किसी भी तरीके से उसे पर्सनल अटैक करना लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छा स्पीच दे रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, तो उसमें हाँ तुम्हारी बातें तो सिर्फ उसी को समझ में आएंगी जिसको इस टॉपिक की कम नॉलेज होगी। तो ये क्या हो गया, पर्सनल अटैक हो गया, है ना। मतलब सामने वाला इनडायरेक्टली पर्सनल अटैक कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई भी बात चल रही है तो वहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर और कोई इंसान आपको लेबल करने लग जाता है तो वो भी एक पर्सनल अटैक ही होता है। तो ये सब मैनिपुलेशन भी किया जाता है ताकि आपको ट्रिगर कर दिया जाए, गुस्सा दिला दिया जाए। और है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये भी एक मैनिपुलेशन टेक्निक है डार्क साइकोलॉजी की, जिसमें आपके अंदर ज़बरदस्ती वो पैटर्न्स छोड़ दिए जाते हैं कि जैसे आपको ज़बरदस्ती वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो बहुत ज़्यादा आपसे आगे हैं। आपको ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस में आप देखेंगे कि अगर सक्सेस का कोई एग्जाम्पल देना है तो वो बिल्कुल ही अल्टीमेट एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे ताकि आपके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रिगर हो सके कि सब लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, सब लोग इतना आगे निकल रहे हैं, सब लोगों के पास इतना इतना कुछ है, बस मैं ही बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। जबकि बहुत बड़ी जनता ऐसी होती है जिसके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है, लेकिन ज़बरदस्ती आपके ऊपर ऐसा प्रोजेक्शन किया जाता है जो आपसे बहुत ही डिस्टेंस पर है, बहुत ही दूरी पर है, और ज़बरदस्ती आपके अंदर वो फियर ऑफ मिसिंग आउट को ट्रिगर किया जाता है। और सोशल मीडिया इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी इससे सफ़र कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताई 20 मैनिपुलेशन टेक्निक्स डार्क साइकोलॉजी की। इनको बताने का सिर्फ एक ही पर्पस था ताकि अगर ये आप पर अप्लाई हो रही है तो आप अलर्ट हो जाएं और अपने आप को बचा पाएँ, तभी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।